अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके दोस्तों मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मार्केट का तफसीली ब्रेकडाउन करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि आगे सूरत हाल क्या मार्केट की रहेगी, मार्केट किस रुख पर जाएगी, मज़ीद डंप होगी मार्केट या फिर दोबारा पंप होगी। सारी सूरत हाल हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दोस्त, बहुत भाई जो है इस टाइम पैनिक में हैं। मुसलसल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, और काफ़ी दोस्त जो है मुझे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ जो है मार्केट का ब्रेकडाउन कर दे। मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सा वेट कर ले। हम लोग डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे ही डेली कैंडल क्लोजिंग होगी मैं आप लोगों को मार्केट का ब्रेकडाउन दूंगा, और वादे के मुताबिक दोस्तों 5:15 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट का ब्रेकडाउन लेकर। बिटकॉइन चल रहा है 36,500 की रेंज में। काफ़ी बुरी तरीके से बिटकॉइन क्विकली डंप हुआ है, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैं काफ़ी दिनों से मुसलसल आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई वो मार्केट जो है एक लेवल में ट्रेड कर रही है, आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो है मार्केट बेरिश है, और छोटी मोटी जो ग्रीनरी आप लोगों को मार्केट में नज़र आती है उस पर आप लोग हरगिज़ जो है ध्यान मत दें, और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलें। स्कैल्पिंग की तवज्जो दें, ऐसे भी तवज्जो दें, और ओवरऑल किसी बड़े मूव से फ़िलहाल परहेज़ करें। परसों की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कट बताया था कि किसी भी वक्त जो है मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंड करने के लिए 34K की रेंज तक जा सकती है, और आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है 35K की रेंज को टच करने के बाद जो है इस टाइम भी जो है 36,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आप देखते हैं दोस्तों, तो पूरी मार्केट में इस टाइम जो है खून फैला हुआ है, और क्रिप्टो की गलियों में इस टाइम ब्लड ही ब्लड है। बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है 36,500 की रेंज में, इथेरियम चल रहा है 2700 की रेंज में, सोलाना, डॉट, नियर, BNB, XRP, लूना, आडा, तमाम की तमाम ऑल्ट कॉइन जो है इस टाइम बुरी तरीके से रेड चल रहे हैं, डंप हुए हुए। और आप यूँ समझ लें कि पूरी मार्केट जो है इस टाइम बहुत खौफ का शिकार है। रिटेलर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, तमाम के तमाम काफ़ी इस टाइम खौफ का शिकार है। और अगर आप लोग इस टाइम यूट्यूब पर नज़र डालो तो आपको 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो इस टाइम जो है बहुत बेरिश नज़र आएंगे, और हर कोई बोल रहा होगा बिटकॉइन 20 पे जाएगा, हर कोई बोल रहा होगा बिटकॉइन 22,000 पे जाएगा, कोई तो बताएगा कि बिटकॉइन भाई 10,000 तक भी जा सकता है। यानी कि थोड़ी सी रेड कैंडल नज़र आई नहीं कि तमाम के तमाम बेरिश हो गए, और अभी थोड़ा सा पंप होगा नहीं कि तमाम के तमाम जो है वो ग्रीन कैंडल्स देखने के बाद जो है बुलिश हो जाएंगे भाइयों। तो मैं आप लोगों को अक्सर औकात बोलता हूँ कि आप लोग जब भी किसी को फॉलो करते हो, ये देख लो, ये समझ लो कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, वो किस किस मौके पर सही साबित हुआ, किस किस मौके पर उसने बोंगी मारी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए किसी को फॉलो करना है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, और अगले का कुछ नहीं जाएगा मगर आपका बहुत कुछ जाएगा। बहरहाल भाइयों, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, वो जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस, मेरी मार्केट के एनालिसिस वो कैसे चल रहे हैं, और मुझे आप लोगों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को जो भी मार्केट के बारे में एनालिसिस करता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद करता हूँ, और हवाओं में बातें नहीं करता हूँ। हमेशा चार्ट्स वगैरह लेके आता हूँ और उसके थ्रू बात करता हूँ। बिना किसी तरीके दोस्तों मार्केट का ब्रेकडाउन करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर मार्केट में क्या हुआ था और अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, और वीडियो को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को बताऊँ कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, डंप क्यों आया था और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल भाइयों, बिटकॉइन जब 40K की रेंज में चल रहा था, तो वैसे तो वीडियोस बना के मैं मुसलसल आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है बिल्कुल फोमो में नहीं आना है, कोई भी आप लोगों ने बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। लेवल टू लेवल ट्रेड करो, अपने रिस्क को, रिवॉर्ड्स को मैनेज करो। 37,000 से लेकर 40,000 की मैंने आप लोगों को एक रेंज दी हुई थी काफ़ी अरसे से, और बहुत प्रॉफिट जो है हम लोगों ने मिल के इस रेंज से निकाला है। बहुत से स्कैल्पिंग्स किए हैं और बहुत कुछ जो है हमने इन दिनों किया है ट्रेडिंग के हवाले से, और काफ़ी प्रॉफिट जो है हमने यहाँ पर अर्न किया है, मैंने भी और मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी। 40K की रेंज में जब बिटकॉइन चल रहा था आज, और पूरी दुनिया उस टाइम बुलिश हुई थी, कोई बिटकॉइन को चांद पे पहुंचा रहा था, कोई बिटकॉइन को जो है मार्स पे पहुंचा रहा था। यानी कि ओवरऑल हर कोई बोल रहा था कि यार बिटकॉइन जो है वो यहाँ से मज़ीद पंप करेगा। और आपके भाई ने जो है उस वक्त आपको जब वीडियो बना के मैं शेयर नहीं कर पाया, ज़रा ईद के दिन चल रहे थे आप लोगों को पता है, तो मैंने टेलीग्राम के चैनल पर आप लोगों को अपडेट दे दी थी कि भाइयों 40K की अगर रेंज टूटती है उसके ऊपर बिटकॉइन उसको होल्ड करता है, तब भी हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। छोटी मोटी रैली के बाद भी आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में बिटकॉइन बेरिश है। मैंने क्लियर कट आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दे दी थी। वहाँ से कुछ मेरे दोस्तों ने, कुछ मेरे भाइयों ने, जिनके मुझे मैसेज भी आए हैं, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर दी थी और बड़ा मैसिव प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा। और इसके बाद जो है बहरहाल आपके सामने है कि बिटकॉइन कितनी बुरी तरीके से डंप हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो तकरीबन 12% का जो डंप था वो क्विकली मार्केट में आया,
और उसके बाद एक बहुत मैसिव तादाद में जो है हमें लिक्विडेशंस देखने को मिली हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गंवाया है और एक्सचेंजेस ने यहाँ पे बहुत पैसा बनाया है। अब जहाँ तक बात दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे फॉलोअर्स की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस की होंगी, मेरी बात को सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना होगा ऑब्वियसली सी बात है वो इस टाइम बहुत खुश होंगे और इस टाइम जो है वो लोअर रेंज पे जो है वो बाइंग की तैयारी कर रहे होंगे। पहला दोस्तों सिनेरियो इस टाइम ये है कि बिटकॉइन जो है एक डंप के बाद जो है अपनी सपोर्ट पर दोबारा आके बैठ गया है। डेली कैंडल क्लोजिंग जो है हमारी सपोर्ट की रेंज में मिल रही है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये रेड एरिया दोस्तों, ये वो एरिया है जो बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम भी मौजूद है, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और उन्हीं बाय ऑर्डर्स ने जो है बिटकॉइन को यहाँ से मज़ीद डंप होने के लिए फ़िलहाल के लिए रोका है और इस वक्त दोस्तों बिटकॉइन इसी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। मैं काफ़ी दिनों से दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ कि 34K का हमारा एरिया है जहाँ पर इस टाइम सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के मौजूद है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 2 दफ़ा पहले भी जो है बिटकॉइन इसी एरिया को रिटेस्ट कर चुका है और जब भी बिटकॉइन ने 34K के एरिया को रिटेस्ट किया है उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है हमें मार्केट में बाउंस देखने को मिला है। एक बाउंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सेकंड टाइम दोस्तों बिटकॉइन ने इस एरिया में रिटेस्ट किया तब भी जो है हमें एक अच्छा बाउंस जो है मार्केट में नज़र आया। अब दोबारा दोस्तों बिटकॉइन उसी रेंज को रिटेस्ट कर रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम किसी भी वक्त जो है वो 34,000 के एरिया को भी दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन 34,000 के एरिया में आता है और 34,000 के एरिया को रिटेस्ट करता है तो उस एरिया में मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करूँगा और इसके अलावा जो है कुछ ट्रेड सेटअप्स हैं जो मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं और वो उस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आएंगे और मैं आप लोगों को भी वो ट्रेड्स दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे और डिस्कॉर्ड पे भी और ख़ुद भी जो है इनमें एंट्रीज दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर 34K की रेंज का मुझे इंतज़ार है और अगर वो आती है तो बड़ी अच्छी हमारी वहाँ पर एंट्री बन सकती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दोबारा खबरदार करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हो और ख़ास तौर पर जब शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेते हो तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों ने ट्रेड करना है और यहाँ पे अगर 34K की रेंज में हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी इसके साथ नीचे की तरफ लाजमी होना चाहिए। सिनेरियो इस टाइम ये है कि बिटकॉइन जो है काफ़ी बेरिश है ओवरऑल और काफ़ी डंप के बाद जो है मार्केट में खौफ भी बहुत है। बट जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमेशा जो एक्सचेंजेस होती हैं वो ऐसे मौक़ों का वेट करती हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो होता है तो वो मार्केट को डंप करती है, जैसे हमें आज देखने को मिला। वैसे दोस्तों जब मार्केट में बहुत ज़्यादा खौफ होगा और क्रिप्टो की गलियों में खून बिखरा पड़ा होगा, हर कोई सोच रहा होगा कि बिटकॉइन जो है अब डंप भी डंप करना है तो ऐसे मौके पे जो एक्सचेंजेस हैं वो मार्केट को लिक्विडिटी हंट करने के बाद पंप भी करती हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों ने इवन रेडी रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों जिन ट्रेड्स में आप लोग लॉस में हो और अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को हरगिज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट आपको मौका लाजमी दे देगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने लॉस से बाहर आ जाओगे। तो फिलहाल पैनिक होने का टाइम नहीं है, फिलहाल ये टाइम है कि अगर तो आप लोगों के पास कोई अमाउंट वगैरह पड़ा हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो उसको रेडी रखो और मेरी कॉल का वेट करो। तो जहाँ मैं आप लोगों को कॉल दूंगा तो वहाँ आप लोग जो है एंट्रीज ले सकते हो अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को मैनेज करते हुए। और यहाँ पर दोस्तों बेरिश मार्केट में ट्रेड करने का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया हुआ है कि बेस्ट तरीका ऐसे मौके पर ये होता है जब इतनी मार्केट बेरिश चल रही हो कि आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म का मत सोचो कि कल मार्केट कहाँ जाएगी और मौजूदा हालात में तवज्जो दो, शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स लो और प्रॉफिट में मार्केट से बाहर आओ। प्रॉफिट को मार्केट में मत छोड़ो और साथ के साथ जो प्रॉफिट बुक करते रहो। सबसे बड़ी बात कि ब्लाइंड ट्रेड्स आपने इस टाइम हरगिज़ नहीं लेनी है और कोई आपको बोलता है कि फ़लाँ कॉइन अच्छा लग रहा है, ये ऊपर जाएगा, तो हरगिज़ उसकी बात मत सुनो और अपनी इस टाइम जो भी सेटअप्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्म है तो उसी में एंट्री लो। अदरवाइज़ जितनी ट्रेडिंग इस टाइम कम करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। हमेशा मार्केट से प्रॉफिट हमें नहीं निकालना होता है, कभी कभी अपना पोर्टफोलियो बचाना भी उतना ही ज़्यादा अहम होता है जितना प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्विकली मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि इस टाइम मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है और आप लोगों को हरगिज़ यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। GMT एक कॉइन है और इसका मुझे सेटअप अच्छा लग रहा है। आपके सामने है कि GMT जो है इस टाइम अपनी अप ट्रेंड की जो लाइन है उसकी सपोर्ट पर आके बैठा हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनती है अगर बिटकॉइन 34,000 की रेंज में आएगा तो ये GMT भी जो है हमारा 2.4 या 2.2 की रेंज हमें नज़र आ सकता है और इस रेंज में जाके दोस्तों एक अच्छी एंट्री से बनती है और 2.4 से लेके 2.2 की रेंज में अगर आएगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा और जो स्टॉप लॉस मेरा GMT में रहने वाला है वो $2 से नीचे होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो ये ट्रेड अगर हमें मिल जाती है और ट्रेड अगर सक्सेसफुली ऊपर जाती है तो 40% का प्रॉफिट जो है इसमें हमें GMT में यहाँ पर मिल सकता है। तो आप लोगों ने GMT पर नज़र रखनी है और ओवरऑल जो है मेरी कॉल का वेट करना है और यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा जब भी जो है GMT हमारी रेंज में आएगा।
वीडियो के आखिर में दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ बिटकॉइन आज के दिन डंप नहीं हुआ है, सिर्फ बिटकॉइन मैनिपुलेट नहीं हुआ, बल्कि तमाम जो आपकी स्टॉक्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो बिटकॉइन के साथ डंप हुई हैं। और इवन जो है स्टॉक्स के लिए आज बहुत बुरा दिन था। और यहाँ तक कि तकरीबन जो है 2020 से अगर हम लोग देखें तो 2020 से लेके अब तक का सबसे गंदा दिन था स्टॉक्स के लिए। और 1000 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर स्टॉक्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं, जो कि क्रिप्टो के लिहाज से अगर देखें तो क्रिप्टो में इतना बड़ा हमें धचका नहीं मिला जितना स्टॉक मार्केट को धचका मिला है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अच्छी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मार्केट का सिनेरियो किसी हद तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और कल दोपहर में इंशाल्लाह मैं दोबारा मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और आइंदा का हम लाहे अमल तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तब तक जो है मार्केट की पोजीशन भी कुछ कंफर्म हो जाएगी, मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी और हमें ज़्यादा आसानी होगी मार्केट का ब्रेक डाउन करने के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।